हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्चुअल यात्रा। तो आज हम यात्रा करने वाले हैं ओमकारेश्वर की। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से निकले थे, यानी केवड़िया से निकले थे अराउंड 7 साढ़े 7 बजे, जब थोड़ा उजाला हो गया था। और उसके बाद हमें लगा अराउंड 8 घंटे वहाँ पहुँचने के लिए। हम अराउंड 3 बजे पहुँचे। और हमने जब वहाँ पर ओमकारेश्वर पहुँचे तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा पार्किंग में हमें दिक्कत हुई थोड़ी शुरू में, क्योंकि वहाँ पे सब पार्किंग फुल थी। उधर उस टाइम पे भीड़ भी बहुत थी, क्योंकि किसी नेता ने भी आना था। तो हमें अराउंड हमें 3 घंटे लग गए लाइन में खड़े खड़े। हमने 3 घंटे किसी तरह से निकाले और दर्शन हमारे अच्छे हो गए। ऑल्दो यहाँ पर फ़ोन अलाउड है, बट फ़ोन से फ़ोटो खींचना मना है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने फ़ोन को अपने पास ही रखें, बट ध्यान से रखें। जैसे ही हम फ्री हुए दर्शन करने के बाद, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमने सबसे पहले नींबू पानी पिया और थोड़ा रेस्ट किया, रिलैक्स किया। और अब हमारा काम था होटल देखना, क्योंकि हमने पहले से प्लान नहीं किया था। बस हमारा ये इंटेंशन था कि ओमकारेश्वर जाना है और मंदिर के दर्शन करने हैं। तो मंदिर के दर्शन हो गए थे, अब तो बस हमें ये देखना था कि हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाना है या हमें रेस्ट करना है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो ओमकारेश्वर में ही रेस्ट कर लेते हैं। तो पापा का काम था और मेरा काम था होटल सर्च करना, और ईश का काम था ड्राइव करना। हम ऑन द वे, क्योंकि हम टूवर्ड्स जा रहे थे उज्जैन महाकालेश्वर की तरफ, हम ऑन द वे हमने हाईवे पे एक अच्छा होटल ले लिया, क्योंकि हमें सिर्फ रात ही निकालनी थी। तो हमने बस एक नॉर्मल होटल ले लिया और उसके बाद हमने वहाँ पे रेस्ट किया। फिर हम सुबह सुबह निकल गए 6:30 बजे के करीब उज्जैन के लिए। और हमें उज्जैन पहुंचने में 9 साढ़े 9 बज गए थे। और सबसे पहले हमने, क्योंकि हम लोग फ्रेश नहीं हुए थे उतने अच्छे से, तो हमने सबसे पहले काम किया कि हमने सबसे पहले होटल लिया, क्योंकि फ्रेश होना था, मंदिर के दर्शन करने थे। और उसके बाद हमने एक होटल ले लिया और वहीं पर हमने लोकल एक अच्छा होटल ले लिया था और वहाँ पर हमने स्टे किया, फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद हम मंदिर के लिए निकल गए। होटल वाले ने हमें ई रिक्शा करा दिया और ई रिक्शा ने हमें सारे जो भी लोकल मंदिर थे वो सब घुमा दिए। ये यहाँ का संदीपानी आश्रम है। यहाँ पर कृष्ण जी की 64 कलाओं का काफी अच्छे से प्रदर्शन किया गया है। और इसमें अच्छे से पता चल जाता है कि कृष्ण जी को कौन कौन सी कलाएं आती थी। और यहाँ पर एक रूम भी था जिसमें सारे बड़े बड़े गुरुओं का अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कैसे पुराने जमाने में पढ़ाई होती थी। इससे आपको पता चलता है कि पुराने जमाने में कैसा सब कुछ होता था, जो आपको हेल्प करता है अपने रूट से कनेक्ट करने में। वैसे तो उज्जैन फेमस है महाकालेश्वर मंदिर और उसके कॉरिडोर के लिए, बट जब आप दूर से जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सारे मंदिर कवर कर लिए जाए। ये वहाँ पे काल भैरव का मंदिर था। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि हमें महाकाल के मंदिर भी जाना था। सारे मंदिर घुमाने के बाद उसने हमें लंच कराया और लंच कराने के बाद उसने हमें महाकाल के मंदिर ड्रॉप कर दिया। महाकाल के मंदिर के हमने दर्शन किए अराउंड 3 बजे। मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत वॉक करनी पड़ती है, बट दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छी वाइब्स थी वहाँ पर। उसके बाद जब हमने दर्शन कर लिए, फिर हम फिर से होटल आ गए, क्योंकि शाम के टाइम पे हमें महाकाल का कॉरिडोर देखना था। तो हम होटल आए, हमने रेस्ट किया और उसके बाद फिर रिक्शा कर लिया। और उसके बाद हमने फिर से महाकाल कॉरिडोर के लिए हम महाकाल कॉरिडोर देखने गए। महाकाल कॉरिडोर देखने पर मज़ा ही आ गया, क्योंकि इतनी अच्छी लाइटनिंग थी और इतना अच्छे से बनाया हुआ था कि मतलब दिल खुश हो गया। मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। फिर हम डिनर करके होटल आ गए और हमने रेस्ट किया।
मेरे घर वालों ने महाकाल के दर्शन किए थे, पर वो दातिया मंदिर की तरफ निकल गए थे। बट हम लोग प्रिपेयर थे, हम लोगों को घर आना था, तो हम गाजियाबाद की तरफ निकल गए। फिर सुबह उठे और चाय पी और निकल गए गाजियाबाद के लिए। और हमें अराउंड 7 बज गए थे यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। बीच में लालच तो आया था क्योंकि एक और मंदिर बीच में पड़ रहा था, सोच रहे थे वो भी दर्शन कर ले, बट सब लोग इतना थक गए थे कि हमने यही डिसाइड किया कि सीधा गाजियाबाद ही चलते हैं। Thank you guys for watching our video. Please like and subscribe to our channel if you like the video.